हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 8 और 9 जनवरी का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के थॉट के साथ। अब्दुल कलाम जी ने कहा है, योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, योर रियल एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। आपकी जो डिग्री है वो केवल एक पेपर का टुकड़ा है। एक्चुअल में जो आपका व्यवहार है, आपका जो दूसरों के प्रति नज़रिया है, वही आपके रियल एजुकेशन को बताता है। तो इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। कब किया जाएगा? तो ये होना है 12 से 13 जनवरी को। और ये किस प्रकार हुआ है? तो ये वर्चुअल मींस ऑनलाइन हुआ है शिखर सम्मेलन। इस वर्ष की जो थीम है ये आपसे पूछा जा सकता है, यूनिटी फॉर वॉइस, यूनिटी फॉर पर्पस। और इसका जो आधार रखा गया है वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है? तो वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत जो ये विश्व है वो क्या है? एक कुटुंबी की तरह है और हम इसका पार्ट हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो थीम रखा गया है वो वसुधैव कुटुंबकम पर रखा गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप जानते हैं कि संसद जो यूएसए में होता है तो 2 सदन होते हैं। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या होता है? निचला सदन होता है। तो वहाँ के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं केविन मैकार्थी। अब बात यूएसए की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। तो जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? कमला हैरिस। और जो उपराष्ट्रपति हैं वो अमेरिका की पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी है, तो उनका भी नाम याद रखिएगा, कमला हैरिस। थर्ड क्वेश्चन है, निक्कई एशिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा बना है? तो जो ऑटो मार्केट है थर्ड बिगेस्ट वो बना है अपना प्यारा भारत। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट रैंक जो चीनी का उत्पादन है उसमें प्रथम स्थान पर कौन है ग्लोबली, तो इंडिया फर्स्ट रैंक पर है। अगर स्टील के प्रोडक्शन में देखा जाए तो इंडिया का रैंक चाइना के बाद सेकंड नंबर पर है। और अगर इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें 5वें नंबर की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है भारत। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। फिर 2022 में थर्ड क्वेश्चन है कि 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो बना है, कौन सा एयरपोर्ट है जो विश्व में प्रथम है? वो है हैनडा एयरपोर्ट। ये कहाँ का है? तो ये जापान का है, याद रखिएगा। और अगर बात हम इंडिया की करते हैं तो जो कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट है, कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट है बेंगलोर में। और इसका रैंक कौन सा आया है? इंडिया में फर्स्ट और ओवरऑल सेकंड आया है। जो टॉप 10 एयरपोर्ट हैं तो टॉप 10 एयरपोर्ट में इंडिया के 2 एयरपोर्ट हैं। एक तो सेकंड नंबर पर कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट है और जो 7th नंबर पर है वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो एमपी पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाले माह में होने वाले हैं उन सभी में मध्य प्रदेश से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात यहाँ पर आई है प्रवासी भारतीय दिवस की, तो याद रखिए ये डेट शायद आपको याद होगी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वकालत करके कहाँ लौटे थे? भारत आए थे। तो उन्हीं के स्वागत में ये 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीयों के लिए क्या किया गया है? मनाया जाने लगा है। और इस बार शुरू हुआ है 17वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन, जो कहाँ पर होगा? भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा इंदौर में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 2003 से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो 2023 में ये कौन से नंबर का होगा? 17वें नंबर का होगा। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकता है कि इस वर्ष के जो मुख्य अतिथि हैं इस प्रोग्राम के वो कौन होंगे? वो होंगे डॉक्टर मोहम्मद इरफान। ये नाम आपको याद रखना है। जो मोहम्मद इरफान है
वो कौन है? वो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना? तो याद रखिएगा डॉक्टर मोहम्मद इरफान। और इसके मनाने का पर्पस क्या है, किस उद्देश्य से ये मनाया जाता है? तो जो प्रवासी हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनका अमृत काल में क्या योगदान है, इसके लिए मनाया जा रहा है। इसमें जो उद्घाटन होगा प्रवासी भारतीय दिवस का, उसमें जो उद्घाटन समारोह में जो गेस्ट होंगे, मतलब जो उद्घाटन करेंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। और जब समापन समारोह होगा तो कौन होंगे? कौन समापन समारोह का सत्र निर्देशित करेंगे? वो होंगे भारत के राष्ट्रपति, जो वर्तमान में कौन है? आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। भारत का कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? याद रखिएगा ये यहाँ पर शायद ई फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा, जो करने वाला है हैदराबाद। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। और हैदराबाद को जब भारत में मिलाया गया था तब कौन सा अभियान चला था? ऑपरेशन पोलो। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ई फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप ये क्या होती है? तो ई फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनकी चैंपियनशिप होने वाली है। इसके पहले जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर फॉर्मूला 1 रेस आयोजित हो चुकी है। तो ये आपको याद रखना है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन होप का संबंध किससे है? तो वो भी यूएई का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जैन समुदाय का एक तीर्थ स्थल बहुत चर्चा में है अभी, वो है शमेध शिखर जी। आपने शायद नाम सुना होगा शमेध शिखर जी का। ये कहाँ पर आता है? तो ये मधुबन पारसनाथ झारखंड में स्थित है। इसे मधुबन के नाम से भी जाना जाता है। पारसनाथ भगवान का ये क्या है? मोक्ष स्थल है। क्योंकि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जो झारखंड है, झारखंड की जो हाईएस्ट पीक है वो है पारसनाथ की चोटी। तो ये पारसनाथ की चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये यहीं मधुबन में स्थित है। और यही क्षेत्र जो है वो शमेध शिखर जी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअली समझिए। वैसे मैंने कल इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाया था, शमेध शिखर जी का विवाद क्यों चर्चा में रहा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और जो लोग MPPSC का मेंस देने वाले हैं और मेंस के साथ साथ जो इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इस तरीके के मुद्दे होते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से याद करिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टैटिक में तो यही पूछा जा सकता है कि जो पारसनाथ पीक है इसकी हाइट कितनी है? तो वो है 1350 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये मुद्दा क्यों था? तो जो शमेध शिखर जी है इसको झारखंड गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात की थी। टूरिज्म के लिए एक टूरिज्म सेक्टर बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया कि तीर्थ स्थल ही रहेगा शमेध शिखर जी, क्योंकि बहुत अधिक इसको लेकर विवाद हुआ। जैन समाज एकता के स्वर में पूरे तरीके से क्या किया गया? इसका विरोध किया गया, क्योंकि तीर्थ स्थल को आप पर्यटन स्थल नहीं बना सकते हैं। इससे जैन धर्म की आस्था आहत होगी। और पर्यटन स्थल को क्या किया जाएगा? पर्यटन स्थल बना देंगे तो फिर मांस मदिरा और भी मनोरंजन की सामग्री वहाँ पर आएंगी, जो कि क्या होगी? जैन धर्म में निषेध हैं। तो आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि शमेध शिखर जी कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि झारखंड के जो वर्तमान में CM है उनका नाम क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 2007 से लेकर 2022 के बीच बीमारियों के बारे में किस रोग में 98.7% की कमी आई है? ये बीमारी है काला जार। ये किसके कारण होती है? तो ये लीशमानिया परजीवी जो होता है, पैरासाइट, उसके कारण होती है। और इसका जो वाहक होता है वो होती है सैंड फ्लाई मक्खी। तो याद रखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। 98.7% इसको क्या किया गया है? ख़त्म किया गया है।
फिर आपको कुछ टारगेट याद रखने पड़ेंगे, जैसे 2023 तक भारत को पूरा कालाजार से मुक्त करने का अभियान रखा गया है। तो अभी 98% तो हमने सफलता प्राप्त की है, बस कुछ दूरी और है। 2025 तक टीबी हारेगा, देश जीतेगा। और 2030 तक क्या करना है, मलेरिया को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। तो इस तरीके के कुछ टारगेट ईयर रखे गए हैं। अभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 2023 को भारत सरकार ने क्या घोषित किया है, तो बाजरा वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति और आर्थिक गणना 2023 में प्रारंभ की गई, तो ये कहाँ से शुरू की गई है, ये की गई है बिहार से। अब आपको याद रखना है कि बिहार ऐसा तीसरा स्टेट है जहाँ पर क्या है, ये इस तरीके की जाति और आर्थिक गणना हो रही है। इसके पहले राजस्थान में और कर्नाटक में ये इस प्रकार की गणना हो चुकी है, तो याद रखिएगा। और कब कब की गई है जाति और आर्थिक गणना, तो 1932 में, उसके बाद 2011 में और अब 2023 में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहली बार जो जनगणना की गई थी वो 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में की गई थी। लेकिन अगर आपसे नियमित जनगणना या दशकीय जनगणना पूछा जाए तो आंसर होगा 1882 रिपीट के टाइम पे की गई थी। तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन 2023 में कहाँ पर होगा, तो ये 8 से 14 जनवरी को होने वाला है। और कहाँ पर होने वाला है, गुजरात में होने वाला है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है ये। आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि सौर ऊर्जा से 100% संचालित होने वाला गांव कौन सा है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आज के आपके करंट अफेयर थे। एक बार हम फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में होगा। हाल ही में अमेरिका की संसद में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, वो हैं केविन मैकार्थी। और निक्कई एशिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटो बाजार बन गया है भारत। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला एयरपोर्ट है विश्व में हैंड्रा एयरपोर्ट जो जापान का है। और अगर भारत की जाए तो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। फिर प्रवासी जो भारतीय दिवस है उसका आयोजन इंदौर में किया जाएगा और ये कौन से भी नंबर का है, 17वें नंबर का है। भारत का कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, तो हैदराबाद। जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेत शिखर जी कहाँ पर स्थित है, झारखंड में। देश में 2007 से 2022 के बीच में बीमारियों के बारे में 98% की कमी आई है, किस रोग में, कालाजार। और लास्ट क्वेश्चन है कि जातीय और आर्थिक गणना 2023 में प्रारंभ कहाँ पर की गई, तीसरी बार तो बिहार में। और इंटरनेशनल काइट फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, गुजरात में। तो ये आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। आई होप आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, आप भूल तो नहीं गए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन कब किया जाता है, 4 जनवरी को किया जाता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन 929 ये मिशन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, तो हमने क्या डिस्कस किया था, त्रिपुरा में। और ये किससे रिलेटेड था, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड था। और आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि भारत क्या क्या कर रहा है 2023 में। तो एक तो हमने आज ही डिस्कस किया कि बाजरा वर्ष है। दूसरा, 2023 में G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है वो भारत कर रहा है। तीसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो बासेनार व्यवस्था है, तो बासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भी भारत करेगा। और ये क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो भी कहाँ पर होने वाला है, उड़ीसा में होने वाला है। तो इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। फिर महिला अधिकारी जो सियाचिन में बनी थी हेड, वो कौन थी, कैप्टन शिवा। उनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए पुराना। कल मैंने पूरा 3 जनवरी से लेकर
8 जनवरी तक का करंट अफेयर रिवाइज करवाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। साइंस के लिए वर्ग 2 के लिए और एमपी के ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ स्टार्ट है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गुड डे।